Good morning students. Now today we will discuss about standing plans. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इनके टाइप ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स, सिंगल यूज़ प्लान्स। आज हम स्टैंडिंग प्लान के आगे का प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट वन, पॉलिसी। Policy are those general statements which are decided for the guidance of the employees while taking decision. अब पॉलिसीज़ में ये मेंशन किया होता है कि ये डिसीज़न लिए होते हैं कि एम्प्लॉई जो है पर्टिकुलर वर्क जो है उनको कैसे करना है और प्रॉपर एक गाइडेंस उनको मिलती है पॉलिसीज़ के थ्रू और उसके बेस पर वो डिसीज़न ले सकते हैं। अब इसका जो मेन पर्पज़ है पर्टिकुलर वर्क जो कर रहे हैं वो उसके बेस उनको उससे रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है तो वो ले सकते हैं एक लिमिट में रहकर। पर्टिकुलर उनको एक क्राइटेरिया बता दिया जाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए हैं उसके थ्रू अब हमें पता चलता है कि हमें क्या अचीव करना है, बट पॉलिसी टेल अस हाउ इट कैन बी अचीव्ड। बट पॉलिसीज़ हमें ये बताती है कि इसको कैसे अचीव करना है, इसके अंडर क्या क्या वर्क किए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो है डिसीज़न कैसे लेने हैं, क्या डिसीज़न लेने हैं, उन डिसीज़न से रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ की जो गाइडलाइंस है हम उनको फॉलो करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं इसमें, जैसे पर्सनल पॉलिसीज़ है। इस पॉलिसीज़ में रिलेटेड हम क्या देखते हैं कि हमने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि जो एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन की जाएगी उनकी एज के अकॉर्डिंग की जाएगी। जब एक बार ये डिसीज़न हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तब किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर को किसी परमिशन की नीड नहीं है जनरल मैनेजर से बात करने की कि एम्प्लॉय की जो प्रमोशन करनी है, कब करनी है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि पर्टिकुलर पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दी जाएगी। अब जैसे आता है सेल्स पॉलिसी, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे जो गुड्स को सेल किया जाएगा उनका क्या टास्क क्या रहेगा, कैश पेमेंट होगी या क्रेडिट बेस पर सेल किया जाएगा। तो ये पहले से ही प्लान कर लिया जाता है। ये आता है हमारा स्टैंडिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जो हम पॉलिसीज जो रूल्स हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं और उसी क्राइटेरिया में रहकर हम डिसीज़न लेते हैं और आगे का वर्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। Under this policy, it is decided how the sale price of anything will be fixed. अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेल प्राइस फिक्स किया जाता है और ये देखा जाता है कितना अमाउंट प्रॉफिट का इसमें ऐड किया जाए, कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, कितना प्रॉफिट का अमाउंट ऐड करना है और कितना हमें जो है होल सेलर को ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करना है और क्या कंडीशन रहेगी जब कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सिचुएशंस जो है पहले से डिटरमाइन कर ली जाती हैं। जब हम प्राइस फिक्स करते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करना है हमें और कितना कस्टमर को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, क्या क्या सर्कमस्टांसिस पे कितना कितना कैश जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोसीजर। प्रोसीजर्स जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स कैन बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब इसमें ये आता है कि जो हम प्रोसीजर में क्या देखेंगे इसमें कि कोई भी जो वर्क है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको कैसे परफॉर्म किया जाना है, उस वर्क को कैसे कंडक्ट किया जाना है। पॉलिसीज़ में हम क्या डिसाइड करते हैं, उस वर्क को कैसे किया जाएगा, हाउ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है पॉलिसीज़ में। बट प्रोसीजर में क्या है, उस एक्टिविटी को उस एक्शन में लिया जाता है जो हम बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पे देखा जाता है। अब जब हमने डेटर से अमाउंट रिसीव करना है तो उसको किस वे से रिसीव किया जाएगा, उस प्रोसीजर को जैसे बता रहे हैं राइटिंग लेटर्स, कॉन्टेक्टिंग ऑन टेलीफोन, मीटिंग पर्सनली, टेकिंग लीगल एक्शन। अब ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है मनी कलेक्ट करने का फ्रॉम ऑल द डेटर्स। सभी डेटर्स से हम मनी कलेक्शन करना चाहते हैं। हमारे डेटर्स हैं, अब डेटर्स क्या है, जिनको हमने क्रेडिट सेल की हुई है तो उसको मनी कलेक्शन करने के वे क्या है, राइटिंग लेटर्स हो सकता है, फ़ोन के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, पर्सनली उसे मिला जा सकता है, कोई अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसमें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर में माइनर सा डिफरेंस है। पॉलिसीज़ में क्या होता है कि ये बताया जाता है व्हाट वर्क इज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें उस वर्क को कैसे कंप्लीट करना है
हाउ का यहाँ पे आंसर दिया जाता है पॉलिसी में। बट प्रोसीजर में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्क एनी परफॉर्मेंस, जो भी हम एनी वर्क करते हैं इसकी एक्टिविटी के बारे में बताता है कि हमने एक्शन क्या लिया उस पॉलिसी में। हमने तो हाउ का हमें आंसर मिला, लेकिन उसको कंप्लीशन करने के लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी पड़ी बिजनेस में, ये आता है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अब आता है इसमें, जैसे हमने मनी कलेक्ट करनी है डेटर से, तो 2 टाइप की पॉलिसी हम फॉलो कर सकते हैं, टाइट कलेक्शन पॉलिसी एंड लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। अब फर्स्ट पॉलिसी में हम क्या होता है, एन एफर्ट इज मेड टू रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर्स बाय ट्रीटिंग हिम हार्शली, हम उससे स्ट्रिक्टली से जो उसके सामने पेश आ सकते हैं, कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे टाइट कलेक्शन पॉलिसी हमने फॉलो की है। अब लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी में क्या होगा कि हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, सफिशेंट टाइम देंगे मनी की पेमेंट करने के लिए, लीनियंटली पोलाइटली वे से उसके सामने पेश आएंगे, गुड बिहेवियर के थ्रू जो हम मनी उससे कलेक्ट करेंगे। अब देखो ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट में हमने टाइट कलेक्शन पॉलिसी फॉलो की, सेकंड में लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी फॉलो की है मनी को कलेक्ट करने के लिए डेटर से। अब इसमें क्या था, ये पॉलिसी हमने फ्रेम कर ली कि हम उस डेटर से क्या करेंगे, इस वे से मनी कलेक्ट करेंगे। अब उसको आगे जो एक्टिविटी जो हमें डन करनी है वो प्रोसीजर में आती है। थर्ड वन आता है हमारा मेथड। मेथड क्या होगा, उस वर्क को करने का, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी जो हम प्रोसीजर के लिए करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, कंप्लीट किया जाए उस प्रोसीजर को जिसमें एक्टिविटी की जाएंगी, उसको करने का क्या मेथड होगा, किस टाइप से वो एक्टिविटी की जाएंगी, वर्क कंप्लीट किया जाएगा, ये मेथड के अकॉर्डिंग आता है। अ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर्स। अब इसमें किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी सभी स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, हम सारे जो है एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, बट एक प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप हो सकता है। इट इज़ मोर डिटेल देन प्रोसीजर, प्रोसीजर से काफ़ी इस डिटेल्स हैं, काफ़ी मेथड्स हम अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी अ मेथड हैज़ टू बी सिलेक्टेड विच मेक्स फैटिग मिनिमम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब इसमें हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अ मेथड सेलेक्टेड लाइक दिस इज इनपुट इन रूटीन एंड इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेथड। अब हमने एक मेथड जो है सिलेक्ट किया, उसको हमने जो है और डेली हम फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी में, उस वर्क पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड मेथड में आ जाता है। The efforts are continuously made to improve this selected method so that unnecessary or unproductive activities can be deleted। अब इसमें ये क्या है, जितने भी ये एफर्ट्स किए जाते हैं कंटिन्यूसली किए जाते हैं। जब हमने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया फिर उसको भी इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि अननेसेसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको डिलीट किया जाए और वर्क जो है मैक्सिमम वर्क हो सके, पर्टिकुलर जो भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सके, फैटिग मिनिमम हो, यानी जो अननेसेसरी वर्क है वो कम से कम हो, डिलीट हो जाए, उसको बीच में से एलिमिनेट हम कर सकें। इस टाइप से मेथड अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल। Rules tell us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. रूल्स हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसमें किसी भी रूल जब फ्रेम हो गए तो किसी भी ये ज़रूरत नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने की, तो इसमें ओनली रूल को फॉलो किया जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल बना दिया, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, तो ये रूल है फैक्ट्री में, तो इसको एप्लीकेबल किया जाता है, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और ये जो माइनर साइज में भी डिफरेंस है रूल और पॉलिसी में। पॉलिसी ओनली गाइड्स एंड गिव्स एन अथॉरिटी टू द ऑफिसर टू टेक डिसीजन विद इन अ सर्टेन लिमिट। पॉलिसी क्या हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है और हमें ये अथॉरिटी देती है कि हम उसी लिमिट में रहकर पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये डिसीज़न लेना होता है कि इसमें गुड्स को अगर क्रेडिट सेल किया जाता है तो इसमें गुड्स कैन बी सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। गुड्स क्या क्रेडिट सेल पर की जा सकती हैं, क्रेडिट सेल होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये पॉलिसी का क्वेश्चन है।
बट इसमें किसको क्रेडिट दिया जाएगा, गुड्स किसको क्रेडिट सेल की जाएंगी, किसको नहीं ये फैसिलिटी दी जाएगी, ये डिपेंड करता है हमारा सेल मैनेजर पर। तो ये डिपेंड हो जाता है कि कई बार मैनेजर उस पर्सन को, उस कस्टमर को फैसिलिटी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये 2 सिचुएशन आ सकती हैं। बट ऑन द अदर हैंड रूल्स आर स्टैटिक एंड देयर इज़ नो रीजनिंग इन्वॉल्व। रूल क्या है, वो सभी पर एप्लीकेबल होते हैं, इसमें कोई भी रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स हमने अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में रूल बना दिया कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया कि जो हमने लोन लिया है या जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग पर कितने % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये रूल बना दिया तो उतना क्या है कि सभी से इतना % जो है लिया जाएगा। तो ये क्या है, एक रूल बन जाता है। सेम थिंग हमने किसी पर्सन को क्रेडिट सेल की और उसके बाद वो पर्सन जो है विदिन 10 डेज में हमें पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फिक्स % बना दी। तो ये रूल सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है, चाहे वो किसी भी टाइप का कस्टमर हो, तो ये क्या हो गया, एक रूल्स, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई कि हमें इस सभी के ऊपर जो है ये रूल फॉलो करना है, हमें इतने % सभी से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये डिफरेंस आता है रूल एंड प्रोसीजर में, रूल एंड पॉलिसी में। और रूल एंड प्रोसीजर में भी डिफरेंस है। रूल्स हमें ये बताते हैं व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना है और क्या नहीं करना। और प्रोसीजर हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जो है हमें कंप्लीट वर्क कैसे करना है। और पॉलिसी के थ्रू हमें गाइडलाइंस मिलती है। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस में एक्शन लेते हैं। लेकिन रूल्स में हमें क्या, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट हमें पता चल जाती है कि हमें ये थिंग्स को, इसको फॉलो करना है, स्टेटमेंट को, और उसके बेस पर वर्क करनी है। तो एक पर्टिकुलर रूल बन जाता है। तो ये डिफरेंस आता है, रूल और पॉलिसी में भी माइनर सा डिफरेंस है और रूल और प्रोसीजर में भी डिफरेंस है।